नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हमको देखने को मिली है, दिल खुश करने वाली रिकवरी है ये। इसको हम जरा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाजार की क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग 14,360 के ऊपर हुई है। अच्छा संकेत है हमारे लिए। आज हमने बाजार में 14,200 का लो मारा। 14,250 पे हम काफ़ी देर मंडरा रहे थे और वहाँ पर एक खतरा हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरीके से अग्रेसिव शॉट्स बन गए रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, छोटे प्लेयर्स के द्वारा, उनको बड़े प्लेयर्स ने फिर से ट्रैप किया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थी। हमारे पास नीचे के लेवल पे सपोर्ट अवेलेबल था। इन्हीं दो कारणों से हमें नीचे से रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी उतनी खास नहीं होती अगर हमें बैंकों का सहारा नहीं मिला होता। अभी क्लोजिंग तो हमारी नेगेटिव वे में ही हुई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अगर हम नॉर्मल बाजार की क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है, जो किसी भी एंगल से अच्छी क्लोजिंग नहीं है, कम से कम नॉर्मल अगर हम इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करें। लेकिन हमने जहां पर अपनी ओपनिंग दी थी उसके बाद जिस तरीके की हमारी क्लोजिंग मिली है वो काबिल तारीफ़ है। बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन मदद की। एक समय जहां पर बैंक निफ्टी जो है वो 4% डाउन था, वो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाते हुए 2.25% 2.5% के आसपास डाउन बंद हुआ है। बैंक निफ्टी को मजबूत करने वाले दो स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों ही धुरंधर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, काबिल तारीफ तरीके से, मतलब क्या कहें, गजब का मोमेंटम आया। आपको मैं 5 मिनट की कैंडल्स पे दिखाना चाहूँगा। बढ़िया मोमेंटम इन स्टॉक्स ने दिखाया है। एक बेहतरीन गैप डाउन, उसके बाद बेहतरीन सेल ऑफ, और उसके बाद लगातार शॉर्ट कवरिंग सारे दिन जारी रही। सारे दिन इन स्टॉक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस हमको दी है। नीचे से अगर आप देखोगे तो 535-36 के लेवल से, ठीक है, 535-36 के लेवल से 560 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 5 मिनट की कैंडल पे इसको भी देखेंगे, बिल्कुल सेम तरीके का पैटर्न बना हुआ है। दोनों स्टॉक लगभग आसपास ही चल रहे थे। एचडीएफसी बैंक ने तो रिजल्ट भी पेश किया था, कुछ खास हमको रिजल्ट में देखने को नहीं मिला था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री को पॉजिटिव वे में लेते हुए बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर खरीदारी करना नीचे के लेवल पे ज़्यादा बेटर समझा। अब आप इस तरीके से समझिए कि जिस बैंकिंग स्टॉक ने रिजल्ट पेश किया उसमें नीचे से बाइंग आ गई, और जिन्होंने नहीं पेश किया है उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स में उनमें बाइंग नहीं आई है। खैर, बैंकिंग स्टॉक से हमको पूरा का पूरा सपोर्ट मिला निफ्टी को ऊपर लाने में। निफ्टी बैंक भी काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दिया। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सारा दिन आज मजबूत ही था। नीचे से बहुत ही बेहतरीन इसने रिकवरी भी दिखाई। अगर आप देखोगे जो शुरू का कुछ मिनट का ट्रेड था, उस ट्रेड में फार्मा काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप ये देख सकते हो। फार्मा इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन सेल ऑफ झेला था पहली 5-10 मिनट की कैंडल्स में, और उसके बाद बेहतरीन यहाँ पर बाइंग आई। सारा दिन बाइंग एक जोन में टिकी रही, तो मजबूती दे रहा था ये पूरे के पूरे निफ्टी को। उसके अलावा हम इंडेक्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात करते हैं। काफ़ी दिन बाद आज हम सब लॉस में गए हैं, तो ये बाजार का रूल है कि आपको स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट करना ही है, और आपको पता है इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हो तो हम आपको लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद हमें लॉस झेलना पड़ा है, उसके लिए हमको हमेशा तैयारी बनाकर रखनी चाहिए। हम 3 मिनट की कैंडल आपके लिए लगाते हैं, कारण आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप इतना नीचे खुल करके, ठीक है, इतना नीचे गैप डाउन करके अगर आप सेल ट्रेड लेते हो, मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ, सेल ट्रेड लेते हो तो वो भी बड़ी क्वांटिटी में आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि इतना नीचे आप पहले से ही हो। बाई साइड का ट्रेड लेते हो तो ये भी सोचिए कि बाजार इतना नीचे क्यों खुलती, तो दोनों ही ट्रेड लेने में आपको क्वांटिटी तो अपनी कम रखनी ही है। ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। खैर, हमको निफ्टी फ्यूचर्स में पहले ट्रेड में 3 मिनट के ट्रेड में स्टॉप लॉस झेलना पड़ा। उसके बाद 10 मिनट के ट्रेड में यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सेम सेल सिग्नल मिलता है, और उसके बाद क्या होता है आपको पता है, स्टॉप लॉस। तो पर्सनल लेवल पे हमारे निफ्टी में दोनों ही स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है, हमारे साथ आज हुआ कि हमारे दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। आपको बैंक निफ्टी की बात बताएं तो बैंक निफ्टी में हमारे 3 मिनट की कैंडल पे हमको बेहतरीन टारगेट मिले हैं, तो बढ़िया यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। और 10 मिनट की कैंडल पे एज यूजुअल, जैसा कि हमें निफ्टी का चार्ट देखकर भी समझ में आ रहा था, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज का ट्रेड हमारे लिए निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, आप लोग घबराया मत जाइएगा। 3 स्टॉप लॉस, 1 टारगेट, आपने देखा होगा लगातार हमारे कितने दिन 4 के 4 टारगेट सेट होते हुए आए हैं। अब हम थोड़ा सा इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा निफ्टी 50 की क्लोजिंग बढ़िया हुई है। नीचे से अगर हम देखें तो बढ़िया, सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मैं कहूँगा मिड कैप इंडेक्स में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी यहाँ पर भी आई है। स्टॉक्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं। ओवरऑल मिक्स्ड सी क्लोजिंग है। फार्मा इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो हर इंडेक्स हमको लाल निशान में क्लोजिंग दिया है, और जो स्टॉक्स टॉप मूवर्स हैं
उनकी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वो स्टॉक्स थोड़ा सा अगले दिन का भी मोमेंटम सेट करते हैं। आप देखिए तेजी में कौन है, तेजी में एफएमसीजी है, तेजी में कौन है, तेजी में फार्मा है, आईटी है, ठीक है, आईटी है, फार्मा है, आईटी फार्मा एफएमसीजी, ये है ना, मतलब सब यही कहते हैं। सब हर किसी से पूछ लीजिए अगर कोरोना ऐसे जारी रहा तो हमको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, सब आपको यही नाम बताएंगे। आप आईटी खरीद लीजिए, आप फार्मा खरीद लीजिए और आप एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां खरीद लीजिए। गिरावट देखिए कहाँ पर आपको दिखाई देगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, पावर सेक्टर, आप देख लीजिए ये सब स्टॉक्स जो है वो टॉप लूजर्स थे। ये हो गई बात निफ्टी की। हम एक मिनट आपको निफ्टी मिड कैप का भी दिखाना चाहेंगे, टॉप मूवर्स कौन कौन से हैं। अपोलो हॉस्पिटल आप देख लीजिए, बेहतरीन टॉप मूवर था, पॉजिटिव साइड। अदानी ट्रांसमिशन भी पॉजिटिव साइड, बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था। और विंडो फार्मा, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये ग्रीन क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये भी इसके लिए भी दिन आज अच्छा नहीं जाता अगर बाजार इतनी बढ़िया रिकवरी नहीं की होती। खैर इंडेक्स को इसने बहुत तगड़े से सपोर्ट किया है। गिरावट में डीएलएफ, उसके बाद बंधन बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और अदानी ग्रीन, ये स्टॉक्स टॉप लूजर्स थे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। इसके अलावा मिड कैप में भी एक बार तो बनता है कि हम मिड कैप भी जरा सा देख लें। मिड कैप में टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, पूरे बैंकिंग की झड़ी लगी पड़ी है, यानी कि छोटे वाले बैंक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को देखकर। आपको मैं एक और बैंक दिखाना चाहूँगा, दिखाना नहीं आप खुद देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कशन हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वहाँ पर भी वो स्टॉक जो है वो 50 के लेवल के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी बड़ी गिरावट वहाँ पर ऊपर से आ चुकी है। तो यही हाल है छोटे स्टॉक्स का, छोटे बैंकिंग स्टॉक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक बुरा रिजल्ट, बुरा नहीं कह सकते, मतलब एक अच्छा रिजल्ट ना देने के बावजूद भी नीचे से रिकवरी कर जाता है, और ये जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं बैंकिंग वाले वो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गई आज की बात। अब आपके लिए आगे के लिए क्या सिग्नल बन रहा है, हमको क्या करना चाहिए, उसको हम 1 डे की कैंडल पे चेक करना चाहेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आज हमने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद 14,250 के क्रूशियल सपोर्ट पे हम काफ़ी समय बिताए हैं, और उसके बाद 14,200 ये लेवल था इंपॉर्टेंट ऑप्शन डेटा के हिसाब से। टेक्निकली हम कमज़ोर हो चुके थे 14,250 के नीचे। अब यही होता है कि बड़ा प्लेयर कहाँ से खरीदारी करेगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना सब कुछ सेट कर लीजिए। जैसे कि आज हमारे स्टॉप लॉसेस गए हैं, तो क्या हमको बुरा मान जाने की ज़रूरत है, नहीं बाजार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस हिट की, ये की वो की, हम नहीं कह सकते। हमें हमेशा हर सिचुएशन के लिए बाजार में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं तो हमको सारी सिचुएशन झेलनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल हमारे सामने दिक्कतें आएंगी, स्टॉप लॉसेस की, टारगेट ना हिट होने की होती हैं, मतलब होगा 5 पॉइंट से आपका टारगेट रुक जाएगा। इन सब के लिए आप किसी दूसरे चीज़ पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि उसके कारण ऐसा हो गया। आपको हमेशा समझना है बाजार हमेशा डायनामिक है, रही है तो आगे भी रहेगी। अभी कल के लिए क्लोजिंग क्या हमारी अच्छी है, देखो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड कर रही हैं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो हम बहुत नीचे क्लोजिंग दिए हैं। ग्लोबल मार्केट्स को अगर हमें मैच करना है, आपको मैं 1 मिनट दिखाना चाहूँगा दुनिया भर की बाजार, ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। जापान की बाजार देख लीजिए, मतलब आप ये एशियन मार्केट्स को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की बाजार ऐसे ही मजबूत है, और एशिया बाज़ारों में भी कोई खास तकलीफ है नहीं। सारी बाजारें फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं, अगर कोई है भी तो वो फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रही है, चाइना वगैरह की। तो आपको यहाँ से क्या कोई नेगेटिव संकेत मिल रहा है? नहीं, आपको सारे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं कह सकते तो फ्लैट तो कह ही सकते हैं, और फ्लैट संकेत में गैप डाउन करके उसको सस्टेन किया हमने, ये खतरनाक चीज़ है। भले ही कुछ घंटे के लिए किया, उसके बाद रिकवरी हमको छोटी मोटी देखने को मिली, लेकिन ये रिकवरी उतनी भी बड़ी नहीं है कि हमको बहुत खुश हो जाने की ज़रूरत है। अलर्ट रहिएगा, अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, कब खरीदना चाहिए, उसके लिए इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है हमने कि अच्छे स्टॉक्स अभी खरीदने लायक कौन से हैं, जो हमने आपसे सवाल पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। आज का दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं रहा, कम से कम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेड्स कैसे रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे हम रात वाली वीडियो में। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए। बाहर निकलना अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए। अपना और अपने देश का ख्याल रखिए, यही बेटर प्लेस बनाने में मदद कर पाएगा। एक दूसरे की मदद करते रहिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।